हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड के जो ऐतिहासिक नाम हैं, झारखंड को पुराने समय में, प्राचीन समयों में किन किन नामों से जाना गया है, उन सभी को एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आज की इस वीडियो में आया हूं और इसका डिटेल्स भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो ये आपके ऑप्शन है अकबरनामा, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण या फिर ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किसे कहते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने जो संहिता लिखा उसी को कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स इसके बारे में मैं बतला देता हूं। ऐतरेय जो थे, ऐतरेय ऋषि जो थे, वो 8 वर्षों तक कुछ नहीं बोलते थे, मतलब कि सब कुछ सुनते थे, समझते थे, लेकिन सिर्फ भगवान विष्णु का नाम लेते थे। ठीक है, इसी कारण से उनको घर से निकाल दिया गया था। ठीक है, और उनकी मां उनसे काफी रुष्ट हो गई थी। तब उन्होंने उसी बात को लेके ऐतरेय ब्राह्मण नाम का जो एक संहिता है उसकी रचना की थी। ठीक है, तो उसी ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को नामित किया गया है, मतलब किस नाम से लिखा गया है, उसमें किस नाम से मेंशन है झारखंड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंड। पुंड या पुंड्र नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र को नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किक्कटनामा देशो अनार्थ झारखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये कहां उल्लेखित है? मतलब कि किक्कटनामा देशो अनार्थ ये जो है वो झारखंड से संबंधित है और ये किस वेद से या पुराण से या फिर किस संहिता से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में ये अंकित है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं, अथर्ववेद होते हैं और यजुर्वेद होते हैं। ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को एक और भी जानकारी दे देता हूं कि जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा, यहां पर मैं आपको दिखला देता हूं कि यहां पर ब्राह्मण लिखा हुआ था, ऐतरेय ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कोई जाति या कोई समाज नहीं है। जब भी हम लोग वेद का पाठ करते हैं तो वेद में 2 तरीके से वेद होता है। एक होता है जिसमें मंत्र रहते हैं, जैसे किसी भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए गणेश भगवान की हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो गणेश भगवान की पूजा करने में उन पे क्या क्या चीज लगता है, जैसे लोग लड्डू चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ दुबला घास चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कर्म कांड लिखा हुआ रहता है ना, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, जो कर्म कांड, जो रूल्स और रेगुलेशन जिसमें लिखा हुआ रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, और उस रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के समय जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसको संहिता कहते हैं। मतलब वो जिस चीज में मंत्र लिखा हुआ रहता है उसको संहिता कहते हैं, और जिसमें रूल रेगुलेशन और कर्म कांड लिखा हुआ रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किक्कटनामा देशो अनार्थ जो है वो झारखंड क्षेत्र से संबंधित है और जो कि ऋग्वेद में ये मेंशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का क्या नाम रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंडरीक देश एवं पशु भूमि कहा गया है महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अच्छा, यह दिग्विजय पर्व क्या है? जब महाभारत जो है अभी तक का लिखित सबसे बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, मतलब अभिलेख से पता चला है, शिलालेख से पता चला है कि महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है वो अभी तक के जितने भी ग्रंथ हैं, काव्य हैं, उसमें से सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसको महाभारत कहा जाता है। ठीक है, तो ये कई पर्वों में बटा हुआ है। ठीक है, तो उसी में से एक पर्व होता है दिग्विजय पर्व, जो कि सभा पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि सभा में जब जुए में लोग हार जाते हैं, आप लोगों को पता है महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच का एक पारिवारिक कलेश को दिखलाया गया है, जो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में काफी उपयोगी है। ठीक है, तो उसी में होता क्या है कि एक सभा पर्व है, उसके अंतर्गत दिग्विजय पर्व आता है। दिग्विजय पर्व में क्या होता है कि इंद्रप्रस्थ से, ठीक है, सब मतलब कि जो पांडवों हैं, जो 5 पांडव हैं, वो अलग अलग दिशा में जाते हैं राज्य से संबंध स्थापित करने। संबंध स्थापित करने का मतलब है कि अब तय हो चुका था कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना है। ठीक है, तो युद्ध होना है
तो सभी लोग अपना अपना पार्टी करते हैं ना कि अपने पार्टी में आ जाए लोग, मेरे पार्टी में आ जाए, मेरे साथ युद्ध कौन लड़ेगा। तो इस तरह से संबंध बनाने के लिए सभी अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं एक मैप दिखला देता हूं, ये महाजनपद का है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए यहां पर इंद्रप्रस्थ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो है वो इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ से उत्तर की दिशा में अर्जुन को भेजा गया था, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ से, ये जो इंद्रप्रस्थ आप देख रहे हैं, इसके ईस्टर्न साइड में, इस साइड में भीम को भेजा गया था, ठीक है। तो भीम को जो भेजा गया तो उसमें क्या हुआ था कि वो झारखंड क्षेत्र की ओर, मतलब इस तरह से ईस्टर्न साइड में आए थे, तो मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड में आए थे। इसीलिए आप लोग नाम सुने होंगे भीम बैठका का, ठीक है। भीम बैठका वाल चित्र जो है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। भीम बैठका वाल चित्र कैसा है, कुछ इस तरह का है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो भीम जो है वो इस साइड में आए थे, उत्तर की दिशा में आपके अर्जुन गए थे और सभी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए थे, तब सेना का संगठन किए थे। तो कुछ इस तरह की बात इतिहासकारों के द्वारा बतलाई गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश एवं पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वात्य झारखंड क्षेत्र से संबंधित है, ये कहां उल्लेखित है। वात्य जो है वो मतलब कि किस साहित्य में या फिर वेद में, पुराण में इस वात्र नाम का शब्द को इंकित किया गया है, उल्लेखित किया गया है। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अथर्व वेद में झारखंड क्षेत्र को वार्त नाम से बोला गया है, बतलाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र हैं उसमें पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। देखिए एक होता है पुरातात्विक उल्लेख जिसमें कि खुदाई करते हैं ना, खुदाई के क्रम में जो मिलता है नाम, तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सबसे पहले झारखंड का नाम मिला था, ठीक है। और इतरे ब्राह्मण जो अभी हम लोगों ने देखा था, वो साहित्यिक जो साहित्य जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो जानकारी मिलती है उसमें सबसे पहले झारखंड क्षेत्र का जानकारी मिला था साहित्यिक रूप से इतरे ब्राह्मण में, और पुरातात्विक रूप से 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम है, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरंड नाम है। आगे है, देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। इन 18 पुराण को मैं आपके सामने रख दिया हूं, ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं। पॉज करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम है, किस नाम से बतलाया गया है झारखंड क्षेत्र को, ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंड नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टॉलमी ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो ये आपके ऑप्शन है, पुंडरिक, मुंडरिक, पशुभूमि या फिर मुंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडल नाम से टॉलमी ने झारखंड क्षेत्र को कहा है, ठीक है। टॉलमी कौन थे, मिस्र के एक दार्शनिक थे, ठीक है, टॉलमी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुटलाड। कुकुटलाड नाम से फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को नामित किया है, उल्लेखित किया है। अच्छा, क्वेश्चंस हमेशा से ये पूछे जाते हैं कि फाहियान भारत किसके शासन काल में आया था, तो ये देखिए फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के शासन काल में आया था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। आप लोग इसको चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त काल के थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य काल के थे, ये गुप्त काल के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके समय फाहियान भारत भ्रमण करने के लिए आया था, ठीक है। और फाहियान ने छोटा नागपुर को कुकुटलाड नाम से नामित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेनसांग द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण सुवर्ण नाम से वेनसांग जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र को नामित किया है। अच्छा, उसके अलावा
उसको कीलोना सुफालाना, ये भी आपको हो सकता है ऑप्शन में दिया रहे, तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ह्वेनसांग के द्वारा कर्ण सुवर्ण और कीलोना सुफालाना कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और भी आप देख लीजिए कि ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो कि सम्राट हर्ष के काल में भारत आया था। यहां पर डेट भी आपको मेंशन कर दिया गया है। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्वेनसांग द्वारा राजमहल क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किचिंग काइला। ह्वेनसांग द्वारा राजमहल का जो क्षेत्र है उसको किचिंग काइला कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है झारखंड क्षेत्र को, ठीक है। गुप्त राजवंश के जो दूसरे राजा थे उसी का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। और ब्रिटिश इतिहासकार जो थे V.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन करार दिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय से ही भारत का उस समय उस युग को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। सोना तांबा का जो सिक्का है उसका शुरुआत यही किए थे। 7 सिक्का ये मतलब कि इंट्रोड्यूस किए थे, ये भी पता होना चाहिए। और नेपोलियन इसीलिए कहा गया है कि उस समय ये एक भी मैच, आई मीन टू से मैच नहीं, एक भी बैटल नहीं हारे थे, कोई भी युद्ध ये नहीं हारे थे, इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया है, ठीक है। और किसने कहा है? तो ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इनको नेपोलियन कहा है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का क्या नाम है? तो मुरुंड नाम है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। भागवत पुराण में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये आपके ऑप्शंस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किक्कट प्रदेश कहा गया है भागवत पुराण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कहा गया है, क्या कहा गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंद देश कहा गया है, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। पहले नारीखंड या नरीखंड बोलते थे और बाद में कांकजोल बोला जाता था, ठीक है, कांकजोल बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुखरा। खुखरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी में झारखंड को कहा गया है, क्या कहा गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोकरा प्रदेश, कोकरा कहा गया है आईने अकबरी में। अब आईने अकबरी क्या है? अबुल फजल के द्वारा लिखित जो अकबरनामा है उसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। आपको पता होना चाहिए अबुल फजल जो थे वो फारसी थे, फारसी जो रचनाकार थे, वो अकबर के जीवन के बारे में, अकबर के पूर्वजों के बारे में और अकबर के बारे में सारी जानकारी अकबरनामा किताब में लिखे। और ये 3 पार्ट में ये किताब है अकबरनामा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पार्ट में आपका जो आता है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में बतलाया है, फिर बाद में अकबर का जो काम काज है उसके बारे में बतलाया है, और एक आईने अकबरी लिखे हैं। तो उसी आईने अकबरी में कोकरा नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड प्रदेश को खंकार और कोकरा किस लेख में कहा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईने अकबरी में कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुजुके जहांगीरी में झारखंड को कहा गया है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखरा कहा गया है, ठीक है। और तुजुके जहांगीर जो है वो मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर की जीवनी है, जो इसको इन्होंने खुद लिखा था, ठीक है। और उसका वो फारसी में लिखा हुआ है और इसका ये डेट देख लीजिए 1569 से 1627 के बीच में इसको लिखा गया है। इसमें तुजुके जहांगीर में झारखंड को खोखरा कहा गया है। आगे है, रसिक मंगल पुस्तक में छोटा नागपुर को कहा गया है, किस नाम से जाना गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागभूम कहा गया है। रसिक मंगल पुस्तक में छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है।
अकबरनामा में छोटा नागपुर को कहा गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। देखिए आईने अकबरी में किसी दूसरे नाम से है, लेकिन अकबरनामा एज अ होल, मैंने कहा अकबरनामा 3 पार्ट में है, तो अकबरनामा में झारखंड नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनजातियों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्कखंड बोला गया है। जनजाति लोग बहुत ज्यादा हैं झारखंड में, इसीलिए कर्कखंड नाम से इसको जाना गया है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो चुटिया नगर, चुटिया पहले क्या था ना, चुटिया राजधानी थी, तो चुटिया को चुटिया नगर बोलते बोलते छुटिया नगर बोलने लगा, उसके बाद फिर छोटा नागपुर बोलने लगा। ठीक है, तो अंग्रेज लोग ही छोटा नागपुर नाम दिया है। ठीक है, आगे है, छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है, किसके द्वारा? छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, पद्मावत में, कबीर के दोहे में, तारीखे बंगला में, या फिर ऑप्शन ई ऊपर दिए सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर दिए सभी में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है झारखंड के प्राचीन नाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चंस में पूछे भी गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी ऐड किया गया है। आगामी क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो सारी चीज का डिटेल्स आज की इस वीडियो में दिया गया है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।